राधे राधे। देवउठनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी क्यों मनाई जाती है, देवउठनी एकादशी का क्या महत्व है और देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजन का क्या महत्व है, क्यों की जाती है, मैं आपको बताऊंगी। देवउठनी एकादशी इसलिए मनाई जाती है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं, तब उस समय को चतुर्थ मास कहा जाता है। इस दौरान विवाह, मांगलिक कार्य और नए आरंभ वर्जित माने जाते हैं। लेकिन जब देवउठनी एकादशी आती है तो विष्णु जी के जागने के साथ ही सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसी दिन से विवाह, गृह प्रवेश, व्रत उत्सव आदि कार्यों का शुभ मुहूर्त भी आरंभ होता है और आप चाहें तो कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, गृह प्रवेश, घर में शादी। इसी तरह से देवउठनी एकादशी पर दीपक का भी विशेष महत्व रहता है। कहाँ कहाँ दीपक रखना चाहिए। हिंदू धर्म में दीपक न केवल प्रकाश का प्रतीक है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यांतता का माध्यम भी है। देवउठनी एकादशी पर दीपक जलाने से विष्णु जी, माता लक्ष्मी और तुलसी माता प्रसन्न होती हैं, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ जागृत होती हैं। मतलब शास्त्रों के अनुसार इस दिन दीपक जलाने से जीवन के अंधकार मिटते हैं, घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो भागती हैं। भाग्य के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। देवउठनी एकादशी पर तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए और देवउठनी एकादशी की शाम को तुलसी माता के पास में घी के 5 दीपक या 11, 21 जितने आपको जलाना हो, कम से कम 5 से कम नहीं जलाना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी को हरि प्रिया और माँ लक्ष्मी का शुभ रूप कहा गया है। जब हम उनके सामने दीपक जलाते हैं तो हमारे वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि, धन वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और हमारे जो रुके हुए कार्य हैं वो सब संपन्न होते हैं। इसलिए दीपक जलाएं और तुलसी माता की पूजन करें। प्रकार से पीपल के वृक्ष के यहाँ, तुलसी के यहाँ इस पवित्र रात में पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर 7 बार उसकी परिक्रमा करना चाहिए और यह उपाय कर्ज से मुक्ति दिलाने में बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं आप। साथ ही इससे धन आगमन के योग भी बनते हैं। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए यहाँ दीपक जलाने से पापों का नाश होता है और जीवन में समृद्धि आती है। पीपल वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक रखना चाहिए। इसी तरह से गंगा दीपदान भी करना चाहिए। आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में भी कर सकते हैं। इस तरह से देवउठनी एकादशी की रात को घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर भी गाय के घी के दीपक जलाना बेहद शुभ होता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। इस उपाय से घर में सुख, शांति और सौभाग्य का वास होता है। यह दीपक न केवल घर को रोशन करते हैं बल्कि भाग्य के दरवाजे भी खोलते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन की रात में नदी, तालाब या किसी जल स्रोत में दीपक प्रवाहित करना बहुत ही शुभ माना गया है। यह उपाय रुके हुए कामों को पूरा करने में और जीवन के संकटों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। जब दीपक जल में प्रवाहित किया जाता है तो वह अंधकार को मिटाकर जीवन में रोशनी लाता है। ऐसा करने से भाग्य की रुकावटें दूर होती हैं और व्यक्ति के जीवन में सफलता और शांति का प्रकाश फैलता है। इस तरह से दीपदान करना चाहिए। तुलसी, बेलपत्री, किसी जलाशय में आप नहीं जा पाते तो घर पे भी कर सकते हैं। इस तरह से पीपल के पत्तों पर। राधे राधे।